बच्चों, पिछले वीडियो में मैं कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में तुम लोगों को बताया था, लेकिन कबीरदास के द्वारा लिखित साखी जो तुम्हारे पाठ में है, इसकी पुस्तक में है, तो उसको मैं पढ़ा नहीं पाया था। आज मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 दोहे को तुम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। लेकिन मेरे पास आप अभी टीचिंग एड्स न हो पाने के कारण मैं शब्दार्थों को लिखकर बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस किताब के 2-3 पन्ना पीछे ही, इस पाठ के 2-3 पन्ना पीछे ही यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसको देखकर तुम उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सभी शब्दों के अर्थ जो कठिन शब्द है उनको मैं तुम लोगों को बता पाऊँ। तो उन्होंने लिखा है साखी में, सबसे पहला जो दोहा है उसमें लिखा है, तेरा साईं तुझमें जीव कुहूपन में बास, कस्तूरी का मिरग जीव फिर ढूंढे घास। तेरा साईं तुझमें, तेरा साईं तुझमें, साईं का अर्थ है भगवान। शब्दों पे पहले जाते हैं। साईं का अर्थ है भगवान, तुझ यानी तुम में, जीव यानी जैसे, कुहूपन यानी पुष्प, वास यानी सुगंध। और दूसरे पद इसी दोहे के दूसरे पंक्ति में है, कस्तूरी का मिरग जीव। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मिरग के अंदर होता है, यानी हिरण के अंदर होता है। फिर ढूंढे घास, यहाँ पे ढूंढे घास से हमें पता चल रहा है घास ढूंढने की बात की गई है। अब इसको विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तेरा साईं तुझमें, यानी तुम्हारा जो भगवान है, ईश्वर है, जो तुम्हारे आराध्य हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो कबीरदास के अनुसार वो हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त हैं। जैसे कुहूपन में बास, जीव कुहूपन में बास, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पुष्प के अंदर ही सुगंध व्याप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो आराध्य है, तुम्हारे जो देवता हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो, तुम्हारे अंदर ही व्याप्त हैं। यानी आत्मा के अंदर ही, तुम्हारे आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास कबीरदास स्वीकारते हैं। कस्तूरी का मिरग जीव फिर ढूंढे घास का क्या तात्पर्य है, मैं बता रहा हूँ। कस्तूरी का मिरग जीव फिर ढूंढे घास का तात्पर्य यह है कि कस्तूरी को ढूंढने के लिए, कस्तूरी का जो सुगंध है उसको ढूंढने के लिए मिरग जो है वो बन फिरती रहती है। उसको ऐसा लगता है, ऐसा उसको प्रतीत होता है कि वो जो सुगंधित पदार्थ है वो किसी घास में छिपा हुआ है। कोई घास है जो बहुत सुगंधित है, उसी को ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल छान मारती है, लेकिन उसको कस्तूरी नहीं मिलता, क्योंकि वो जो कस्तूरी है उसके नाभि में ही व्याप्त है। कबीरदास कहने का मूल तात्पर्य क्या है, इस दोहे का मूल तात्पर्य यह है कि हम इंसान, मनुष्य जो हैं, वो भी क्या करते हैं, ईश्वर को ढूंढने के लिए कस्तूरी, उस हिरण के भांति ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाते हैं, और उस ईश्वर का वास हम उन्हीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में मानने लगते हैं, और उनको पाने के लिए हम बहुत दूर दराज के मंदिरों तक पहुँचते हैं। लेकिन कबीरदास यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ही, आत्मा के अंदर ही, हमारे आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। तो ईश्वर जो है हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। हमें कहीं गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने की है कि क्यों मंदिर और मस्जिद में जाने की बात है। बोल रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में भगवान नहीं, भगवान तो हमारे मन में है। वो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो निर्गुण मार्गी कवि हैं। कबीरदास निर्गुण मार्गी कवि हैं। वो ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है वो निर्गुण है, निराकार है, उनका वो किसी मूर्ति में नहीं छिपे हुए हैं, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह वो व्याप्त है। इसीलिए उन्होंने इस दोहे को लिखा है कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद नहीं, हमें अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं इतना ही, इसी दोहे के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट कल और जितने भी पाठ हैं, मैं जितने भी दोहे हैं मैं सबका विश्लेषण मैं करूँगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद। और तुम लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ो। जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे उस वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हो। मैं सभी सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।